हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th का लेसन 2 दैट इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पार्ट 1। तो स्टूडेंट्स, हमारा लेसन 1 कंप्लीट हो चुका है और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 2। तो पिछले चैप्टर में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा था, जबकि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था प्लांट्स कैसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के ज़रिए भोजन बनाते हैं। उसी प्रकार इस चैप्टर में अब हमें पढ़ना है कि एनिमल्स कैसे अपना भोजन लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। You have learnt in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis but animals cannot। जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि पौधे अपना खाना खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, लेकिन एनिमल्स कभी भी नहीं बना सकते। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। तो इस लाइन का मतलब ये है स्टूडेंट्स, एनिमल क्या करते हैं, या तो पौधों पर अपनी भूख जो ज़रूरत है भूख उसके लिए डिपेंड करते हैं पौधों पर, या फिर उन जीवों को खाते हैं जो कहीं ना कहीं ग्रास खाने वाले होते हैं। जैसे लॉयन किसको खा रहा है, डियर को। तो डियर है तो बेसिक एनिमल, पर वो भी किस पे डिपेंड करता है, प्लांट्स पर। तो बेसिकली बात घूम फिर कर कहाँ जाती है, प्लांट्स पर। तो एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। एनिमल्स पौधों से भी भोजन ले सकते हैं, या फिर वो सीधा दूसरे एनिमल्स को भी खाकर अपनी भूख को मिटा सकते हैं। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट इज रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। जैसा कि हम जानते हैं, फूड हमें क्या देता है, एनर्जी देता है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारे शरीर में जो सेल डैमेज हो गए उन्हें रिपेयर करता है और भी बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। तो स्टूडेंट, न्यूट्रिशन के भी कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स मतलब हम बारी बारी से कोई चीज़ खाते हैं तो बारी बारी से ही वो स्टेप दर स्टेप आगे बढ़ती है। फॉर एग्जांपल, हमने खाना खाया, खाना कहाँ से खाया, मुंह से खाया। मुंह से खाना खाते हो तो फिर क्या होता है, वो क्या मुंह में ही रहता है, नहीं, वो नीचे की तरफ जाता है फूड पाइप में। तो वो नीचे की तरफ जाकर फिर एंटर करता है स्टमक में। तो वहाँ पर स्टमक क्या करता है, वहाँ पर स्टमक का अपना काम होता है, और इस तरह से हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स, ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट दैम बिलो। तो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में आपने फूड के वेरियस कंपोनेंट्स पढ़े हैं, आप यहाँ पढ़ के उनके लिख भी सकते हो। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ याद आ रहा हो तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट है फूड का कार्बोहाइड्रेट। स्टूडेंट, आप यहाँ पर सभी अपनी बुक में ही कार्बोहाइड्रेट लिख लेना। स्क्रीन पर लिखना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, आप लोग अपनी बुक्स में क्या लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट। तो सेकंड क्या है, सेकंड है हमारा प्रोटीन। मैं यहाँ पर सिंबल डाल रही हूँ, आप बस यहीं से समझ जाना। फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट, सेकंड इज प्रोटीन, थर्ड इज फैट, फोर्थ इज विटामिन, फिफ्थ इज मिनरल्स, एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट, अब हम ये पढ़ चुके हैं कि जो फूड होता है वो न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है। वो न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। तो जो फूड के कंपोनेंट्स है, घटक हैं, उनमें से जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। कॉम्प्लेक्स मतलब वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बना है। दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस cannot be utilized as such, so they are broken down into similar substances। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होता है कि जो भोजन ग्रहण किया जाता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ द
food into simpler substances is called digestion। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलर सब्सटेंस बनना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, अंडरलाइन दिस टर्म। तो स्टूडेंट फिर से इस फिगर पर आ जाइए। फिगर जो आप नीचे देख रहे हैं एनसीईआरटी के, यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस दिखाई दे रहे हैं और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से हटकर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? सिंपलर सब्सटेंसेस। क्या दोनों के स्ट्रक्चर में कोई फ़र्क है? क्या आपको कोई फ़र्क मेजर हो रहा है? हाँ जी, दोनों में फ़र्क मेजर करता है। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में जो स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या करते हैं? छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर जाते हैं और फिर क्या कहलाते हैं? सिंपलर सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल स्टार्च किस में टूट जाता है? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज क्या है? सबसे सिंपलर फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट। Different ways of taking food. The mode of taking food into the body varies in different organisms. Bees and hummingbirds suck the nectar of plants. तो यहाँ पर फिर से हनी बी की और हमिंग बर्ड की बात की गई है। वो क्या करते हैं? फलों से उनका रस लेते हैं। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। अगर बात की जाए ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस क्या करते हैं? अपनी मदर का मिल्क ही पीते हैं। स्नेक्स लाइक द पाइथन स्वेलो द एनिमल्स। और जो एक लंबा स्नेक होता है पाइथन की तरह क्या करता है? अपने एनिमल्स को जिंदा ही अपने अंदर ले जाता है। एंड सम aquatic एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। और जिनके पास दांत नहीं होते या बिल्कुल ही छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं? जो डेड बॉडी है या मैटर है उनको पहले डिकम्पोज करके फिर उनमें से न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। देन कम टू द एक्टिविटी 2.1। What is the type of food and mode of feeding on the following animals? हमें ये बताना है कि जो नीचे दिए गए एनिमल्स हैं उनमें खाना खाने की कौन सी प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, हमें उन्हीं में से चूज़ करना है।